हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। बेटा आई एम मीनू बुधवार और आज मैं कर रही हूँ क्लास 9th की जो आपकी फिजिक्स है ना, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के। ठीक है, चैप्टर यूनिट 4 चैप्टर नंबर 2 के आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड रिलेटिव डेंसिटी वाला चैप्टर है ना जो आपका, उसके आई थिंक वी हैव डन 5 to 6 न्यूमेरिकल्स। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी गैप आ गया उसमें, तो आज स्टार्ट करती हूँ 7th से, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं और बच्चे बोल रहे हैं कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा दो। और बेटा थ्योरी तो नहीं मुझसे हो पाएगी क्योंकि मैथ्स के अभी लेक्चर हैं 8th क्लास के। और मैं जो एग्जांपल्स में न्यूमेरिकल्स है ना, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला जो चैप्टर है उसके एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दूँगी, इतना टाइम निकाल दूँगी मैं। आई एम सॉरी कि थ्योरी नहीं मैं आपको करवा पाऊँगी। ठीक है, तो 7th न्यूमेरिकल देखो, पेज नंबर है 149। स्टेटमेंट इज वन स्टोन ऑफ मास 120 ग्राम। मास है स्टोन का 120 ग्राम। सिंक्स इन द वाटर इन ए मेजरिंग सिलेंडर, पूरी तरह से सिंक हो चुका है वाटर में। द वाटर लेवल राइजेज बाय 16 ml। अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा है कि जितना वो स्टोन का मास होता है उतना ही जितना वो पानी डिस्प्लेस करता है कंटेनर में से उसके इक्वल होता है, पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ पे दिया है आपको द वाटर लेवल राइजेज बाय 16 ml। इसका मतलब 16 ml जो वाटर है कंटेनर में से डिस्प्लेस हुआ होगा, तभी तो जो वाटर लेवल है मतलब इतना ही पानी डिस्प्लेस होगा ना जितना वो लेवल ऊपर चला गया स्टोन के सिंक करने से। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यही वॉल्यूम ऑफ स्टोन होगा और यही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। यही होगा ना, स्टोन अंदर गया और 16 ml उसका वाटर लेवल राइज कर गया। अगर वहाँ पे हमने होल किया होता तो इतना ही 16 ml वाटर जो है वही तो डिस्प्लेस होता। तो ये हो गया 16 ml। ठीक है, 16 ml को हम अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करें सेंटीमीटर क्यूब में तो 16 cm³ लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो आर्किमिडीज ने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ स्टोन जो अंदर गया है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड के। ठीक है, अब आपको पता है कि डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आ गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है, मास 120 गिवन है, वॉल्यूम इज 16। ठीक है, तो यहाँ से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी आ जाएगी आपकी 120/16। इट विल बी 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास ग्राम में है और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो डेंसिटी के यूनिट बन गए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइंड करनी है आपने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ स्टोन ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा हम डिनोमिनेटर में रखते हैं नीचे। अब सीजीएस यूनिट्स में डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1। सीजीएस में डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या आ गई फिर 7.5/1, दैट इज 7.5। राइट, ये था आपका 7th, ये इंपॉर्टेंट सम नोट कर लेना। 8th है अ स्टोन वेज 0.5 किलोग्राम फोर्स। वेट ऑफ स्टोन गिवन है आपको 0.5 किलोग्राम फोर्स इन द एयर। ठीक है, ये एयर में है वेट। ठीक है, जब कोई चीज़ हम पानी में डालते हैं तो उसका वेट हमें मतलब कम नज़र आता है। जैसे आपने बचपन में खेला होगा पानी के टब में, या जैसे कई ट्यूबवेल में जाते हैं नहाने के लिए बच्चे, तो आपको फील हुआ होगा जब पानी में उतरते हो आप, तो आपको अपना जो बॉडी है वो हल्का हल्का सा लगता है ना, जैसे वेट कुछ कम हो गया, कुछ हल्का हल्का सा फील होता है। तो वो हल्का हल्का फील क्यों होता है, बाइंड फोर्स के कारण।
क्योंकि पानी जो है वो आपकी बॉडी पे बायंट फोर्स लगाता है ऊपर को। ठीक है, आप नीचे जा रहे हो, ट्यूबवेल के जो लगा होता है नहाने वगैरह के लिए टब सा बना होता है ना, तो वहाँ जाते हो आप नहाने के, जहाँ जहाँ बाथ टब होता है आजकल बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चों, अगर आप छोटे होगे जब नहाया ही होगा कभी ना कभी टब में, तो आपको फील होता होगा कि पानी में होते हैं तो हल्का हल्का सा फील होता है। वो हल्का होता है फील बायंट फोर्स के कारण। जो लिक्विड है ना, वो हर एक चीज़ पे बायंट फोर्स लगाता है, जो चीज़ उसमें जाती है। ठीक है, जो चीज़ उसमें सिंक होती है या इमर्स होती है, तो उस पर बायंट फोर्स लगाते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो उस बायंट फोर्स के कारण हमें हल्का हल्का फील होता है। तो वो जो अपना वेट लगता है ना कि हमारा वेट कम हो गया अंदर जाके, तो उसे हम बोलते हैं एपरेंट वेट। उसे हम एपरेंट वेट बोलते हैं। ये पढ़ा हुआ है आपने, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी आपको अब डिटेल में। तो वेट ऑफ स्टोन गिवन है 0.5 kgf इन एयर। और जब उसे लिक्विड में डाला तो वेट ऑफ स्टोन इन लिक्विड, ठीक है, हल्का हो गया। ये हो गया आपका एपरेंट वेट। डेंसिटी है लिक्विड की 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टोन। यहाँ भी आपने स्टोन की रिलेटिव डेंसिटी ही फाइंड करनी है। अच्छा, आपको पता है अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रियल वेट माइनस एपरेंट वेट। ये नोट कर लो फॉर्मूलाज अगर आपने नोट करने हैं तो। तो अब थ्रस्ट हम निकालते हैं। रियल वेट क्या है स्टोन का? 0.5। एपरेंट वेट है 0.3। ये हो गया 0.2 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ये अब थ्रस्ट है। अब थ्रस्ट एक फोर्स ही तो होती है। अब थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है, एक काइंड की फोर्स है। बाइंड फोर्स को ही हम अब थ्रस्ट बोलते हैं। जो लिक्विड आपको नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, दैट इज कॉल्ड अब थ्रस्ट। ठीक है, अब देखो फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स है आपके पास mg, यही होती है ना फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ से मास क्या आ गया? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो फोर्स जिसे हम अप थ्रस्ट ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे अप थ्रस्ट लिख देती हूँ, अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, मास को लिख दो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ठीक है, मास की जगह पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी लिख दो। साथ में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला बना है v इंटू डेंसिटी इंटू जी का। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स है आपके पास 0.2। ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? लिक्विड की, जिसमें वो स्टोन सिंक हुआ है। सिंक हुआ है क्या? सिंक की बात नहीं की, बस उन्होंने बोला है कि लिक्विड में स्टोन का जो एपरेंट वेट है 0.3 है और बाहर 0.5 है। चलो, लिक्विड की डेंसिटी आपको गिवन है यहाँ पे, साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, अब देखो जी, 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 3। साथ में आ गई आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8। ठीक है, यहाँ से आ गई 9.8। अब हमें जो फोर्स है ना, फोर्स गिवन है किलोग्राम फोर्स में। इसके यूनिट्स है किलोग्राम फोर्स। बाकी के यूनिट्स अपने हैं सारे एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। तो इसे भी हम एसआई में चेंज करेंगे। इसे भी हम एसआई में चेंज करते हैं। तो ये होता है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन्स। तो यहाँ पे 0.2 किलोग्राम फोर्स है ना, इससे मैं लिख रही हूँ इंटू 9.8, ये बन गए न्यूटन्स। ठीक है, ये न्यूटन में बन गई फोर्स। इधर है वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1.2 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, 9.8 9.8 ये हो रहा है कैंसिल। ठीक है, ये यूनिट्स लिखे हैं, मैंने यूनिट्स रहने दो, आपको बस मैंने बता दिया कि मैंने फोर्स को यहाँ पे न्यूटन्स में चेंज कर लिया। अब वॉल्यूम क्या आ गया बॉडी का?
0.2/1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ डेसिमल तो रिमूव हो जाएंगे। 2 6 12 ये बन गया 1/6 मल्टीप्लाई 10⁻³ 6000 हो गया ना ये। तो वॉल्यूम हो गया 1/6000 मीटर क्यूब। ऐसा ही चल रहा है तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम आया आपका। अच्छा, वेट ऑफ द स्टोन आपको क्या गिवन है? वेट ऑफ द स्टोन इज 0.5 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ये भी किलोग्राम फोर्स में गिवन है। इसे हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो इतना न्यूटन बन गया ये। ठीक है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स भी mg होती है, वेट का फॉर्मूला भी। राइट, वेट ऑफ स्टोन इज 0.5 मल्टीप्लाई 9.8 न्यूटन। वेट भी होता है mg। ठीक है, मास को लिखा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। वेट भी हो गया वॉल्यूम ऑफ स्टोन, क्योंकि ये स्टोन का वेट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ स्टोन मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 की कटिंग, तो यहाँ से हमें मिलेगी डेंसिटी ऑफ स्टोन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डेंसिटी ऑफ स्टोन इज 3000, तो relative density is equal to density of stone over density of water। तो ये SI में चल रहा है सारा। डेंसिटी ऑफ स्टोन 3000 है, डेंसिटी ऑफ वाटर इन SI यूनिट्स 1000 होती है। इट विल बी 3। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी आ गई 3। स्टेटमेंट है 9th की। A solid weighs 70 gram force in air and 65 gram force when completely immersed in water। ये completely immersed का केस है। ठीक है, तो आपको गिवन है weight in air, weight of solid in air, that is 70 gram force। ठीक है, in water 65 gram force। अब थ्रस्ट क्या हुई फिर? रियल वेट माइनस एपरेंट वेट, ये एपरेंट वेट है वाटर वाला, तो 70 माइनस 65 दैट विल बी 5 ग्राम फोर्स। ओके, अच्छा, अब थ्रस्ट का फार्मूला आपको पता है? अब थ्रस्ट क्या होती है? m इंटू जी। जब फोर्स होती है मास इंटू ग्रेविटी, तो मास को हम लेते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। ये अब यहाँ पे अब थ्रस्ट लगा रहा है वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आएगी मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, 5 ग्राम फोर्स है गिवन आपको। अब यहाँ पे है CGS यूनिट्स, सारे CGS चल रहे हैं, और CGS में 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन्स होती है। ठीक है, CGS में फोर्स के यूनिट्स अब थ्रस्ट के डाइन्स आएंगे। तो ये 5 ग्राम फोर्स थी ना, 5 ग्राम फोर्स हो गई 5 मल्टीप्लाई 980 डाइन्स। ठीक है, ग्राम फोर्स को हमने डाइन्स में कन्वर्ट किया, CGS बनाना है सारा कुछ। तो यहाँ पे है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। CGS में डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन CGS यूनिट्स 980। ठीक है, SI में 9.8 और CGS में 980। 980 हो गए कैंसिल, वॉल्यूम आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। CGS में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया। अब अपने पास है जो वेट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जो वेट ऑफ द सॉलिड है 70 ग्राम फोर्स है इन एयर। 70 ग्राम फोर्स, इसे डाइन्स में चेंज करेंगे तो 70 मल्टीप्लाई 980 डाइन्स हो गए। ठीक है, वेट ये हो गया। अब वेट इज ऑल्सो mg, और m को लिख सकते हैं हम वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो ये भी बन गया वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 980। CGS में अगेन, अच्छा, वॉल्यूम अपने पास आया 5, डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई CGS में g की वैल्यू 980, 980 फिर से कैंसिल, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ गया 70/5।
दैट इज 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन CGS यूनिट्स। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिल गई हमें। हमें पूछा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ सॉलिड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS इज 1, तो रिलेटिव डेंसिटी आ गई 14। ठीक है, यूनिट्स का है वैसे, इसमें ग्राम फोर्स को टाइम्स में चेंज करना है, किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चेंज करके फिर आपने निकालना है जो फाइनल आंसर है। 10th देखो, ब्लॉक ऑफ आयरन वेज 463.6 ग्राम फोर्स इन एयर। वेट ऑफ आयरन गिवन है, ठीक है, 453.6 ग्राम फोर्स। डेंसिटी ऑफ आयरन इज डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड इट्स वेट इन वाटर। तो वाटर में वेट फाइंड करना है आपको। ओके, तो ये जो वेट ऑफ द आयरन है, वेट ऑफ आयरन को आप लिख सकते हो, वेट मास इनटू जी होता है ना, मास इज डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई जी। तो ये हो गया 453.6, सारा कुछ अगर इसे डाइम्स में चेंज करें तो 980 हो जाएगा। डेंसिटी इज 8.4, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है सॉलिड का जो आयरन है, यहाँ पे मैं आयरन लिख देती हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 980 इन CGS। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा 453.6 ओवर 8.4। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट 54 ग्राम्स। CGS में वॉल्यूम के यूनिट्स ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम्स नहीं, 54 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब देखो वेट इन वाटर गिवन है आपको, वेट इन वाटर, अच्छा फाइंड इट्स वेट इन वाटर, वेट इन वाटर निकालना है। एपरेंट वेट है ना ये, तो अब थ्रस्ट क्या होती है? रियल वेट माइनस एपरेंट वेट। ये एपरेंट वेट ही निकालना आपने, वेट इन वाटर। ठीक है, जो वेट इन वाटर है वही तो एपरेंट वेट है। अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट जो है आपकी वो आ जाएगी इसमें, वेट ऑफ ये आ गया, जो वेट आयरन का वेट होगा, हाँ जो यहाँ पे बॉडी का वेट होगा, वॉल्यूम, हाँ जो आयरन का वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आयरन का वॉल्यूम है वही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ही तो अपथ्रस्ट है ना, यही बोला था आर्किमिडीज ने। तो जो 54 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम आया ना, इसे ही हम अपथ्रस्ट लेंगे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स दैट इज अपथ्रस्ट। तो ये हो गया अपना 54, रियल वेट था 453.6, ठीक है, माइनस एपरेंट वेट। तो यहाँ से एपरेंट वेट मीन्स जो आपको पूछा है वेट इन वाटर, ठीक है, एपरेंट वेट को आप वेट इन वाटर भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा 453.6 माइनस 54, दैट इज 399.6 ग्राम फोर्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपका वेट इन वाटर। ये 10th था। नेक्स्ट देखो फटाफट से 11th। 11th numerical is a wooden log of volume 30 centimeter cube. Volume of wooden log. Volume of wooden log 30 centimeter cube. Floats on a water with 21 centimeter cube of it immersed in water. Volume of wooden log immersed in water. मतलब कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है? 21 सेंटीमीटर क्यूब।
कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुड एंड द वेट ऑफ द लॉग। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला नोट करो कि वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी, जितनी बॉडी इमर्स्ड हुई है, ओवर वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, इमर्स्ड कितनी हुई है 21, वॉल्यूम कितना था 30, ये होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के इक्वल। इनकी रेशियो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इज टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इमर्स्ड बॉडी का वॉल्यूम 21, टोटल वॉल्यूम था 30, डेंसिटी ऑफ बॉडी ये निकालनी है आपने, है ना, डेंसिटी ऑफ वुड ही तो पूछा है, ओवर किसमें इमर्स्ड है, वाटर में, तो वाटर की डेंसिटी इन CGS 1, तो डेंसिटी ऑफ वुड, ये वुड है बेटा, वाटर मत समझ लेना, इसे हम, मैं चलो डी लिखती हूँ, स्मॉल डी, रो लिख लो चाहे स्मॉल डी लिख लो, ये हो जाएगा आपका 21/30, 710.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर आ गई, सॉरी वुड आ गई 0.7 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड पूछा है वेट ऑफ द लॉग। ठीक है, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी आ गई है 0.7। ठीक है, मास निकालो, वॉल्यूम कितना है 30, टोटल वॉल्यूम तो 30 है, यहाँ से मास आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 21 ग्राम्स आएगा, CGS चल रहे हैं, तो वेट क्या होता है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये मास आया है ग्राम्स में, ये मास आया अपना ग्राम्स में, तो वेट निकालोगे 21 मल्टीप्लाई CGS में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 980। ठीक है, ये जो वेट आएगा ना बेटा 21 मल्टीप्लाई 980, ये आएगा डाइन्स में। ठीक है, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इसके यूनिट्स होंगे डाइन्स। अब डाइन्स को हमने, क्योंकि आपको आंसर दे रखा है ग्राम फोर्स में, ठीक है, आपको जो गिवन वेट था, सॉरी जो आंसर आपके यहाँ पे दिया हुआ है बुक पे, 21 ग्राम फोर्स है, ये देखो। ये दिस वन। ठीक है, डेंसिटी के यूनिट तो ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दिया, वेट उन्होंने दिया है ग्राम फोर्स में आंसर। अगर आप यहाँ ऐसे लिखोगे ना 21 मल्टीप्लाई 980, तो सामने डाइन्स लिख देना। ठीक है, ग्राम फोर्स मत लिखना, डाइन्स लिख देना। अगर डाइन्स को हमने ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो 980 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन्स। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ग्राम फोर्स में आएगा 21 ग्राम फोर्स। राइट, ये था आपका 11th। नेक्स्ट देखो 12th। अ ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मरकरी, मरकरी पे फ्लोट कर रहा है, what fraction of it remains submerged in the mercury। फिर से वही लगाओ, वॉल्यूम ऑफ immersed body ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी, किसके इक्वल है, डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे मरकरी गिवन है, तो हम वाटर नहीं लेंगे ना, मरकरी लेंगे, इसलिए मैंने लिक्विड लिख दिया है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी, ये पूछा क्या आपको, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट रिमेन्स सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ही पूछिए आपको, कितना फ्रैक्शन जो है सबमर्ज्ड रहेगा, तो आपको यही फ्रैक्शन पूछा है। डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको गिवन है मरकरी की 8.2, ब्लॉक ऑफ आयरन, सॉरी हाँ ऊपर आयरन आएगा 8.2 ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मरकरी की डेंसिटी गिवन है 13.6, डेसिमल रिमूव हो गया 41/68, 2 के टेबल से कटिंग कर दी, तो इसे सॉल्व करना ये आ जाएगा 0.6, आंसर दे रखा है आपको 0.6, यही आएगा। ठीक है, 6 से करोगे तो हाँ अराउंड यही आएगा।
0.6। आपको फ्रैक्शन ही पूछा है, बस आपने 0.6 ऐसे लिख देना है, क्योंकि दिस इज अ फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। 13th है, ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स विथ 3/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस। अच्छा, ये 3/5 जो है वो वाटर सरफेस के ऊपर है, बाकी का जो पार्ट है वो इमर्स्ड हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसमें हमें पूछा है वॉल्यूम गिवन है। हाँ, वॉल्यूम का ये फ्रैक्शन आ जाएगा अपने पास। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुड, तो वाटर है, हाँ वाटर की डेंसिटी हमें पता है, सीजीएस में आंसर दिया हुआ है, सीजीएस में लगा देंगे। चलो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी ओवर टोटल वॉल्यूम, इमर्स कितना हो रहा है, 3/5 पार्ट जो है, अगर टोटल वॉल्यूम वी है ना, टोटल वॉल्यूम वी है, तो जो फ्लोट कर रहा है पार्ट, जो पार्ट फ्लोट कर रहा है डैट इज 3/5 वी, ये गिवन है आपको। तो जो पार्ट इमर्स हो गया, इमर्स्ड पार्ट कितना हुआ फिर, टोटल वॉल्यूम में से फ्लोट वाला पार्ट माइनस कर दो। ठीक है, एलसीएम लोगे 5/5 वी माइनस 3 वी, 2/5 वी। तो जो इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम है 2/5 वी है, तो हमें इसी फॉर्मूला में अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखो 2/5 वी इमर्स्ड पार्ट, टोटल वॉल्यूम वी लिया। ठीक है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ वुड निकालनी है ना हमें, यहाँ पे वुड लिख लो। डेंसिटी ऑफ वाटर इन सीजीएस वो तो 1 होती है, वी से वी कैंसिल। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वुड क्या आ गई फिर, 2/5, दैट इज 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में यही यूनिट्स आएंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 13 था, कितने हैं भाई, 16 है। और बेटा आप बार बार मैसेज करते हो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर मुझे मिलेंगे ना, आप जैसे स्टूडेंट्स ही मेरे साथ शेयर करते हो, तो वही क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे। तो जैसे जैसे बच्चे मेरे साथ शेयर करते जाएंगे ना, तो मैं कर दूंगी अपलोड। ठीक है, इतनी जल्दी क्या है आपको, जैसे भी आएंगे मैं रख के क्या करूँगी बेटा, आपके लिए तो मांग रही हूँ सबसे, जब भी आएंगे मैं कर दूंगी शेयर। ठीक है, मैंने क्या करना है, 14 क्वेश्चन देखो। और बच्चों को रिक्वेस्ट है जिनके पास भी है ना 6 से लेके 10 तक के स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चन पेपर, तो प्लीज़ शेयर करो, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि आई हैव दिस, तो फिर मैं आपको नंबर दूंगी अपना, तो वहाँ पे शेयर करना। ठीक, बच्चे बोल देते हैं आई हैव दिस मैम, आई हैव दिस, बाद में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, तो फिर भेजो ना। 14, एक बच्चे ने भेजे हैं 9th के, वो मैं 9th के पूरे नहीं है लेकिन काफ़ी हैं, मैं धीरे धीरे कर दूंगी अपलोड। 14 है, अ वुडन पीस फ्लोट्स इन वाटर विथ 2/3 पार्ट्स ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अब आपको सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम दिया है, फिर से वही फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ओवर टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम दिया है आपको 2/3 वी हो गया। ठीक है, टोटल वॉल्यूम वी है, तो जो इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम है दैट इज 2/3 पार्ट्स, 2/3 वी हो गया। डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको फाइंड करनी है, डेंसिटी ऑफ वुड है यहाँ पे भी, वाटर में है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 होती है, सीजीएस में आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वुड निकालो पहले, वी वी कैंसिल, 2/3, ये आ गया आपका 0.6666, ये आता जाएगा 67, लिख लो इसे। ठीक है, यही आंसर दिया ना आपको। ठीक है, 5 से ग्रेटर हो ना नेक्स्ट वाला डिजिट, तो प्रीवियस डिजिट में एक प्लस कर देते हैं, तो 666 आ रहा था, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमने एक प्लस करके यहाँ पे 7 लिख के बात खत्म कर दी।
सेकेंडली दिया आपको, इफ द सेम पीस इज प्लेस्ड इन ऑयल, ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे चलेगा। 3/4 ऑफ द वॉल्यूम सबमर्ज्ड। अब 3/4 ऑफ द वॉल्यूम जो है इमर्स्ड है टोटल वॉल्यूम में से। डेंसिटी ऑफ बॉडी तो आ गई अपनी 0.67, ऊपर वुड ही आएगा ना, डेंसिटी ऑफ वुड ओवर सेकेंड पार्ट में ऑयल है, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल लिख लो यहाँ पे, यही अपने फाइंड करनी है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.67 मल्टीप्लाई 4/3, ठीक है। इसे बच्चों करो सॉल्व, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रही हूँ, 0.89 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसे। 15th है, ब्लॉक ऑफ वैक्स फ्लोट्स इन ब्राइन। ब्लॉक ऑफ वैक्स फ्लोट्स इन ब्राइन, फिर से यही फॉर्मूला है फ्लोटिंग वाला। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम लाइज अबव द सरफेस ऑफ द ब्राइन, ऊपर कितना पार्ट रहेगा, मतलब इमर्स्ड पार्ट को छोड़ के ऊपर कितना पार्ट रहेगा। गिवन डेंसिटी ऑफ वैक्स दी है, डेंसिटी ऑफ ब्राइन दी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम लाइज अबव द सरफेस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट over total volume is equal to density of body over density of liquid, right? डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है 0.95 और ब्राइन की डेंसिटी 1.1, 95/100, 10, 5 2s are 5 1, ये आ गया 19/22। इसे सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट आएगा 19/22। पॉइंट तो पहले लग गया, 8.86 के अराउंड है, ठीक है। तो यही तो फ्रैक्शन पूछा है आपको, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट ओवर टोटल वॉल्यूम। ये नहीं, फ्रैक्शन नहीं पूछा आपको, आपको पूछा है कि कितना पार्ट जो है अबव है सरफेस के। तो टोटल वॉल्यूम अगर V है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट, ये फ्रैक्शन है इमर्स्ड पार्ट के और टोटल वॉल्यूम के बीच। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी आउटसाइड द सरफेस कितना रह गया, फिर फ्लोटिंग लिख लो। ये रह गया, अगर टोटल वॉल्यूम V है तो इसमें से इमर्स्ड पार्ट का, क्योंकि नीचे 1 आ रहा है ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो। अगर ये टोटल वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट कितना आ गया, अगर टोटल वॉल्यूम को हम V ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट 0.86 V आएगा। तो फ्लोटिंग वाला पार्ट कितना रह गया, टोटल वॉल्यूम माइनस इमर्स्ड पार्ट का वॉल्यूम। V टोटल वॉल्यूम है -8.6, इससे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना टोटल वॉल्यूम को V ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट आ गया 0.86 इंटू V, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो फ्लोट कर रही है उसका आएगा टोटल वॉल्यूम माइनस फ्लोट इमर्स्ड पार्ट, तो ये आ जाएगा 1.00.8641, ठीक है, 0.14, 0.136। हाँ, तो यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं ना किया, पूरा सॉल्व करोगे तो यही आएगा 0.136 है ना, तो यहाँ पे 0.14 आ गया। वैसे भी 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आप 3 में एक और ऐड कर सकते हो, ठीक है, 0.14। यहाँ पे इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर 0.136 आ जाएगा।
थोड़ा सा इसे एक दो डिजिट और सॉल्व कर लेना। नाउ द 16th सम, लास्ट सम है। वुडन क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज मास 50 ग्राम्स। मास दिया है, साइड दिया है, तो वॉल्यूम निकालें पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब होता है ना, ये आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। मास इज गिवन 50 ग्राम्स। ठीक है, डेंसिटी निकाल लें यहाँ से। डेंसिटी ऑफ क्यूब आ जाएगा मास ओवर वॉल्यूम। मास इज 50, वॉल्यूम इज 125। तो ये आ गया आपका 5 के टेबल से कटिंग करो, 10 टू 5, 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी मिली हमें। अप टू व्हाट हाइट डज इट रिमेन अबव द वाटर सरफेस व्हाइल फ्लोटिंग वर्टिकली ऑन वाटर। अच्छा, कितनी हाइट तक वाटर के सरफेस से ऊपर रहेगा ये वुडन क्यूब अगर वर्टिकली है। वर्टिकली क्या, ये तो सारा साइड्स इक्वली होते हैं, वर्टिकली का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ लगाओ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड ओवर टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी ओवर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। तो बॉडी की डेंसिटी आ गई 0.4, वाटर की बात है ना, सीजीएस में 1, ये आ गया 0.4, क्योंकि सीजीएस में वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी ओवर, अच्छा, अगर हम टोटल वॉल्यूम इसे हम चेंज करें तो 4/10, 10 में से अगर ये टोटल वॉल्यूम 10 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड 4 है। इसका मतलब अगर टोटल वॉल्यूम 100 है, यहाँ से पता चला ना हमें, टोटल वॉल्यूम 10 है तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड है 4। अगर टोटल वॉल्यूम 100 होगा तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड बॉडी कितना होगा, 40, है ना। अगर 100 में से निकालें तो 40% जो है वो तो इमर्स हो गया। फ्लोट कितना कर रहा है, 60%। फ्लोटिंग पार्ट 60%, 100 में से बात हो रही है, परसेंट लिख सकते हैं हम। ठीक है, 60% जो वाटर जो बॉडी है वो फ्लोट कर रहा है। तो अगर 5 सेंटीमीटर उसकी साइड है तो 5 का 60% निकाल लो आप। 60% ऑफ 5, क्योंकि 60% ही फ्लोट कर रहा है ना, तो 5 का 60%, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही आंसर गिवन है ना, 3 सेंटीमीटर जो है ना हाइट उसकी फ्लोट कर रही है। और 5 का, जो 5 का 3 जो 3 आया है, टोटल 5 सेंटीमीटर है, जो 3 सेंटीमीटर है वो 60% ही तो है। 60% जो बॉडी है वो फ्लोट कर रही है, 40% बॉडी इमर्स्ड है। यहीं से पता चल गया हमें कि अगर 10 है पूरा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड 4 है, मतलब 40% वो इमर्स हो चुकी है, 60% वो फ्लोट कर रही है। तो 5 का 60% निकालो, इतनी हाइट जो है उसकी फ्लोट कर रही है। तो ये थे न्यूमेरिकल्स आपके चैप्टर 2 आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। तो ये मैंने न्यूमेरिकल्स का काम तो ख़त्म कर दिया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है न्यूमेरिकल्स की। तो रह गए आपके एग्जाम्पल्स, तो भी बेटा किसी दिन टाइम निकाल के ना मैं एग्जाम्पल कर दूंगी आपको एक्सप्लेन। ठीक है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। ओके बेटा, बाय बाय।